नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमारे देश के साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिसकी वजह से उन दोनों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा था। उस समय आज की तरह रेलगाड़ियों और बसों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें एक पुरस्कार देना चाहता हूँ। उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वह वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर और मैं बहुत गरीब हूँ। फिर भी वह वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों अपने घर चले गए। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह उस ब्राह्मण युवक से तय कर दिया। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर आकर बताई कि उसने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण व्यक्ति से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि आप यदि मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उन्हें अपना वचन याद करवाया। वो वृद्ध पुरुष मौन था, क्योंकि उसे डर था कि वो अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वह ब्राह्मण युवक उन्हें अपना वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस युवक को यह कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि यह सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिव ग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक से कहने लगा कि यदि तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी है तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर यह साक्ष्य दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से उसके लिए जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज आई कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो केवल एक मूर्ति हूँ। उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, लेकिन तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वृंदावन चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहाँ पहुँचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आना बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धरकर पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन अब मूर्ति आगे नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि उस युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वह युवक दौड़कर नगर पहुंचा। सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी के रूप में आए हैं। लोग स्तब्ध थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर चलकर कैसे आई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी, जिसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उस युवक का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण ने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग
इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।